जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बताएंगे मिशन अंत्योदय मोबाइल ऐप से सर्वे जो है कैसे करना है, प्रश्न संख्या 107 से आगे। तो शुरू से लेकर के वीडियो बने रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। मिशन अंत्योदय ऐप पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है आप जब इस प्रकार का आइकन खुलेगा तब क्या करेंगे कि ईमेल आईडी और पासवर्ड भरेंगे। उसके बाद जो है जैसे यहाँ पर खुल गया, अब यहाँ पर हम पासवर्ड भरते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग भी अपना पासवर्ड भरेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। क्या करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि यहाँ से ठीक करेंगे और गांव का डेटा सिंक करे पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है अब सर्वे के लिए तैयारी हो जाएंगे। जब जीपी लेवल पर जो है जीपी सर्वेक्षण डेटा पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है वैसा पंचायत वैसा गांव का नाम चुनेंगे पहले, जैसा कि पंचायत का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जारी करेंगे पर क्लिक करेंगे। अब हम चलते हैं कि जो है 106 नंबर से प्रश्न पर चलेंगे, ठीक है। कितना प्रश्न से, 106 से, ठीक है। तो 106 से चलेंगे, प्रश्न संख्या 106। यहाँ तक जो है पिछले वीडियो में बता चुके थे। अब चलते हैं वित्तीय और संचार अवसंरचना पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है 106 से 107 से प्रश्न। अब यहाँ क्या है कि क्या गांव की राजस्व सीमा के भीतर कोई कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी है। अगर है तो पंचायत भवन से सटा हुआ है कि अलग है, या कोई सीएससी नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो वहाँ आप नहीं पर क्लिक करेंगे। यहाँ इस गांव में था इसलिए इस पर अलग से स्थित है, पंचायत भवन से सटा हुआ ही है, अलग से है। अब है 108 में, क्या गांव की राजस्व सीमा के भीतर कोई पक्का भवन बैंक शाखा उपलब्ध है। मतलब जिस गांव का सर्वे हम ये कर रहे हैं उस गांव के अंतर्गत ये बैंक भवन नहीं है, इसलिए नहीं पर क्लिक किए हैं। तो पूछता है 109 में, यदि गांव में पक्का भवन बैंक शाखा नहीं है तो निकटतम शाखा की दूरी कितना है। तो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लोगों को जो होगा वो करेंगे। उसके बाद जो है 110 में है कि इस गांव को सेवा देने वाले व्यवसाय प्रतिनिधि बैंक शाखा या एटीएम के अलावा अन्य स्थानों पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा नियुक्त खुदरा एजेंट है। अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब बैंक शाखा एटीएम के अलावा अन्य स्थानों पर बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा नियुक्त खुदरा एजेंट अगर आपके गांव में है तो हाँ करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। और ड्राफ्ट सहायता पर क्लिक करते जाएंगे। गांव की राजस्व सीमा के भीतर एटीएम उपलब्ध है, नहीं है तो नहीं में क्लिक किया। उसके बाद है यदि गांव में उपलब्ध नहीं है तो निकटतम एटीएम की दूरी कितना है। तो 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। अब है 113, गांव में जनधन बैंक खाते वाले वयस्कों की संख्या। तो उस गांव में पता कीजिएगा कि जो है जनधन वाला जो है कितना खाता है, कितने घरों के है, कितने लोगों का है, वो ये इसमें भरना है। तो ये बैंक से भी पूछ सकते हैं कि सर इस गांव के जो है डाटा जो है कितना है जो जनधन खाता है। तो बैंक से ये डाटा मिल सकता है, और नहीं मिलता है तो आप देख लीजिएगा कि आप पूछ सकते हैं उस गांव में जो है कितने लोगों को जो है जनधन खाता है, ठीक है। उसके बाद है 114 में है, गांव की राजस्व सीमा के भीतर डाकघर या उपघर की उपलब्धता है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। इस गांव में था तो हाँ किए। मतलब जिस गांव का कर रहे हैं उस गांव में डाकघर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद 116 में, गांव में टेलीफोन सेवाएं की उपलब्धता है। टेलीफोन है या मोबाइल है या दोनों है कि कोई नहीं है। तो टेलीफोन लगभग सब जगह बंद हो चुका है, मोबाइल सेवा सभी को है। अगर दोनों है तो दोनों में क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं में क्लिक करेंगे। उसके बाद 117, गांव में इंटरनेट ब्रॉडबैंड सुविधा की उपलब्धता है। अगर उस गांव में इंटरनेट ब्रॉडबैंड लगा हुआ है तो हाँ करेंगे, नहीं लगा हुआ तो नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ ड्राफ्ट सहायता पर हमेशा करते रहेंगे ताकि आपका डाटा सेव रहे। आप चलते हैं बाजार और मेले। बाजार और मेले में चलेंगे तो आपको जो है क्या पूछता है, गांव में राजस्व सीमा के भीतर विभिन्न बाजारों की उपलब्धता। मतलब उस गांव के भीतर जो है क्या विभिन्न बाजार है, मंडी है, दैनिक बाजार है, साप्ताहिक बाजार है, हटिया बाजार जो लगता है। अगर वो सब नहीं है तो कोई नहीं पर क्लिक करेंगे, अगर है तो किस पर है उसमें क्लिक करेंगे, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर ड्राफ्ट में सहायता करते रहेंगे। उसके बाद यदि 119 में, यदि गांव की राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है तो निकटतम बाजार की दूरी कितना है। तो अगर नहीं है तो उसके दूरी कितना पर जो है हाट बाजार लगता है या मार्केट है। तो यहाँ जो है 5 से 10 किलोमीटर पर है, और ड्राफ्ट पर 6000 पर टिक करेंगे। अब उससे बाद चलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर क्लिक करेंगे, जो 120 नंबर सवाल है।
गांव की राजस्व सीमा के भीतर उचित मूल्य की दुकान पीडीएफ के तहत राशन की दुकान की उपलब्धता हाँ या नहीं। अगर हाँ तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। आप पूछ रहा है कि अंत्योदय कार्ड या पीएचएच वाले कार्डों के परिवारों की संख्या। अब क्या है, अंत्योदय कार्ड कितना है तो हमारा 26 था, 26 की है, और पीएचएच प्राथमिक वाले घरेलू कार्ड जो है 0 है, इसलिए 0 की है। आप लोग जो होगा वो पूछ करके भरेंगे। अब वित्त वर्ष 21-22 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों की कुल संख्या, मतलब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2021-22 में जो है खाद्य सुरक्षा के तहत, जैसे कि अंत्योदय कार्ड 26 है, तो 26 में जो है कितने परिवारों को आपका जो है पात्रता है। अब पूछता है कि अगर 26 को बना है, लेकिन जो है उस गांव में जो है कितने ऐसे परिवार हैं जो अंत्योदय कार्ड के अंतर्गत आने वाले हैं, वो यहाँ पर डाटा आप लोग भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लगभग जो है 50 लोग 58 लोग हैं, और यहाँ ड्राफ्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद है वित्त वर्ष 21-22 में गांव के कुल परिवारों को उचित मूल्य दुकानों की खाद्यान्न प्राप्त हुआ है। मतलब 21-22 में कितने परिवारों को उचित मूल्य पर दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त हुआ है, तो यहाँ 26 को मिला था, 26 का है। ठीक है, अब यहाँ ड्राफ्ट पर से कर। आप पूछ रहा पुस्तकालय में है कि 125 नंबर सवाल, गांव की राजस्व सीमा के भीतर सार्वजनिक पुस्तकालय उपलब्ध है, नहीं है तो नहीं। यदि हाँ तो हाँ पर क्लिक करेंगे। यदि गांव में उपलब्ध नहीं है तो निकटतम सार्वजनिक पुस्तकालय की दूरी कितना है, तो 10 किलोमीटर से अधिक है। अब चलते हैं मनोरंजन और खेल में। अब क्या है कि गांव की राजस्व सीमा के भीतर मनोरंजन, खेलकूद और मैदान आदि उपलब्धता है। मान के चलिए जिस गांव का आप सर्वे कर रहे हैं, क्या उस गांव का जो है इंडोर या आउटडोर या दोनों है या नहीं है, तो कोई पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब 128 का है, क्या गांव में अपनी राजस्व सीमा के भीतर आवश्यक सुविधाओं के साथ चिल्ड्रन पार्क है, नहीं है तो हम नहीं पर क्लिक किए। अगर आप लोगों का हाँ होगा तो हाँ पर क्लिक करेंगे। अब चलते हैं शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा पर। अब क्या है 129 में है कि गांव की राजस्व सीमा के भीतर प्राथमिक अनुभाग वाले, मतलब जिस गांव को हम सर्वे कर रहे हैं उस राजस्व सीमा के भीतर, उस गांव के भीतर कितने विद्यालय हैं, 3 है तो 3 किए। ठीक है, 130 प्राथमिक अनुभाग सत्र या सत्र के अंतिम विद्यालय कार्य दिवस में छात्रों की संख्या कितना है, तो 120 है, तो 120 की है। मतलब कि उस प्राथमिक विद्यालय में कार्य दिवस में छात्रों की संख्या कितना है, मतलब तीनों विद्यालय मिला करके कितने छात्र हैं वो पूछा जा रहा है, वो यहाँ पर करेंगे। उसके बाद है क्या 131 का, कार्यात्मक बिजली वाले प्राथमिक अनुभागों वाले स्कूलों की संख्या कितना है, मतलब 3 स्कूल है, 3 स्कूल में कितने स्कूल में जो है बिजली लगा हुआ है वो पूछ रहा है, तो 0 लगा हुआ, मतलब तीनों में से किसी में नहीं लगा हुआ। 132 कार्यात्मक शौचालय वाले प्राथमिक अनुभाग वाले स्कूलों की संख्या, मतलब केवल लड़कों के शौचालय है, केवल लड़कियों के शौचालय है, दोनों के लिए शौचालय है, दोनों के लिए, तो दोनों के लिए शौचालय तीनों स्कूल में है, इसलिए तीनों में किए हैं। ठीक है, और बिना शौचालय के निरीक्षण और कार्ड, अगर इसमें बिना शौचालय के कितने हैं, तो 0 है। आप लोगों को जो होगा वो करेंगे, यानी उस स्कूल में देखिएगा क्या, जैसे 3 इस गांव में स्कूल है और तीनों स्कूल में जो है लड़कों के लिए केवल शौचालय है कि लड़कियों के लिए है कि दोनों के लिए है, तो तीनों स्कूल में जो है दोनों के लिए है और एक शौचालय है, इसलिए वहाँ गांव में 3 किए हैं। बिना शौचालय के मतलब एक भी नहीं है ऐसा। अब है कि 133 में कंप्यूटर लैब के साथ प्राथमिक अनुभाग वाले स्कूलों की संख्या, 3 स्कूल है इस गांव में, और इस गांव में जो है तीनों स्कूल में किसी में जो है कंप्यूटर नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 0 किया गया है। आप लोगों को लगा होगा तो वहाँ करेंगे। अब खेल के मैदान के साथ प्राथमिक अनुभाग वाले स्कूलों की संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्राथमिक क्या है कि खेल के मैदान वाले खेल के मैदान के साथ प्राथमिक अनुभाग वाले स्कूलों की संख्या कितना है, 0 है। 0 नहीं है, मतलब जो है खेल के मैदान के साथ प्राथमिक अनुभाग स्कूलों की संख्या, खेल का मैदान है लेकिन बाउंड्री उड्री नहीं है, तीनों में खेल का मैदान है। ड्राफ्ट पर सहजा पर क्लिक करेंगे। अब है पीने के पानी की सुविधा वाले प्राथमिक अनुभागों वाले स्कूलों की संख्या। अब उस स्कूल में तीनों स्कूल में क्या सोचा, मतलब कॉल है,
कल की सुविधा है, पानी पीने की सुविधा है, अगर है तो तीनों में है कि दुइगो में, तो यहाँ 2 में था, 2 में किए, ठीक है। अब है गाँव में वर्तमान में स्कूल नामांकित बच्चों की संख्या 6 से 14 वर्ष। अब तीनों स्कूल में जाके पता करना होगा कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के कितने बच्चे हैं। तीनों स्कूल को जोड़ करके इसमें लिखना है, न कि एक स्कूल को लिखना है। आपके गांव में 1 है तो 1 का जोड़ के लिखिएगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितना है तो सभी स्कूल के जोड़ करके बच्चों की संख्या यहाँ लिखेंगे। उसके बाद पूछ रहा है 138 में गांव में वर्तमान में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या, मतलब 6 से 14 वर्ष जो है ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिस रेवेन्यू विलेज के आप सर्वे कर रहे हैं पहले पता करना होगा कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक जो है कितने बच्चे हैं और उसमें जो है स्कूल में कितना नामांकित है, तो आपको यहाँ से गैप निकल जाएगा। तो यहाँ हम 26 जो है बचा हुआ, बाकी जो है टोटल जो है इस गाँव में जो है टोटल जो है बच्चों की संख्या जो है 66 था, जिसमें 40 नामांकन है और 26 जो है आपका जो है नामांकन नहीं है, मतलब स्कूल नहीं जा रहा है। 139 में 21-22 में शैक्षणिक वर्ष में गांव में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 6 से 14। अगर मान के चलिए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो उस गांव में है, पढ़ रहा था और छोड़ दिया स्कूल को, ठीक है। 21-22 वर्ष में गांव में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 6 से 14 वर्ष के, मान के नामांकन हो गया उसको छोड़ भी दिए, जैसे 40 नामांकन है और स्कूल कितने बच्चे जो है उसमें 40 में कितने बच्चे नहीं जा रहे हैं, कितने बच्चे छोड़ चुके हैं, ये डाटा आपको देना था। 40 में 15 ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं और अपना जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है। अब है कि 140 में गांव में वर्तमान में स्कूल विशेष स्कूल में नामांकित विकलांग बच्चों की संख्या, जिस रेवेन्यू विलेज का सर्वे कर रहा है उस रेवेन्यू विलेज के अंतर्गत ऐसे कितने बच्चे हैं जो विकलांग हैं और उसको जो है स्कूल में नामांकन है, तो 6 ऐसे बच्चे हैं जिसको नामांकन है। आप लोगों का जो होगा वो लिखेंगे। और पूछ रहा है गांव के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक परिवारों की संख्या जिनके बच्चे को वर्तमान में छात्रवृत्ति मिल रही है सर्वेक्षण तिथि के अनुसार से। तो उसमें जो है 40 बच्चे ऐसे हैं जिसको जो है छात्रवृत्ति मिल रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मान छात्रवृत्ति उसी बच्चे को मिलेगा जो बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम दिखाए कि 15 बच्चे छोड़ चुके हैं, तो आपको जो है 40 में से 15 घटा करके जो है वहाँ पर डाटा करेंगे, जैसे कि 15 में से हो गया 25, तो 25 ऐसे बच्चे हैं जिसको जो है छात्रवृत्ति मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ ड्राफ्ट पर सहजा पर करेंगे। उसके बाद है 142 वित्त वर्ष 21-22 में गांव आयोजित बाल सभा की संख्या, मतलब 21-22 में बाल सभा की संख्या लगाया गया तो कितना लगाया गया है वो करना है। गांव की राजस्व सीमा के भीतर मध्य खंड वाले स्कूलों की संख्या, उस राजस्व सीमा के भीतर ऐसे कितने जो है मध्य खंड वाले विद्यालय है, ठीक है। 3 है तो 3 किए हैं, ठीक है। उसके बाद है 145 गांव की राजस्व सीमा के भीतर हाई स्कूल सेक्शन वाले स्कूलों की उपलब्धता है, तो उस गांव में हाई स्कूल है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो 146 में पूछता है कि यदि उस गांव में नहीं है तो हाई स्कूल कितने दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। अब 147 है गांव की राजस्व सीमा के भीतर उच्च या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता, हाँ या नहीं, तो नहीं है इसलिए नहीं किए। क्यों, क्या है मतलब उस गांव में जो है उच्च या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नहीं है इसलिए नहीं किए आप। तो कितना दूरी पर है, 48 में है, 148 में, तो 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। अगर हाँ होगा तो मान के चलिए यहाँ पर हाँ करते हैं तो भाग जाता है डाटा, इसलिए आप लोग बार बार कहते हैं कि यहाँ डाटा जो है सेव करके हमेशा रखेंगे जीपी के स्तर पर, ठीक है। हम कहाँ थे, आप लोगों को जो है शिक्षा व्यवसाय शिक्षा पर थे, नहीं। अब यहाँ पर जो है हाँ करना था, भाग गया 100, यह था 147 का था वरिष्ठ माध्यमिक उपलब्धता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10 किलोमीटर की दूरी है। 149 का गांव की राजस्व सीमा के भीतर डिग्री कॉलेज उपलब्धता है, नहीं है इसलिए नहीं पर क्लिक किया है। तो कितना दूरी पर है, तो आपको 20 किलोमीटर की दूरी पर है। 150 के सवाल। 151 में इस गांव के छात्रों की संख्या जो पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्नातक या स्नातकोत्तर, कितने ऐसे छात्र हैं उस गाँव में जो स्नातक या स्नातकोत्तर बने हैं, तो 10 ऐसे हैं।
और गांव की राजस्व सीमा के भीतर व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र या पॉलिटेक्निक, ITI, RCT, DD, UGKY की उपलब्धता है? नहीं है तो नहीं कि आप लोगों को यहाँ होगा तो हाँ करेंगे, मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज या DDJKY जो है संस्था वहाँ पर है तो हाँ करेंगे। अब 153 में है कि यदि गांव की राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है तो निकटतम व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र पॉलिटेक्निक, ITI, RCT कितने दूरी पर है? तो 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। अब है कि जो है 121 से 22 में किसी शौचालय किसी कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित गांव से प्रशिक्षुकों की संख्या कितना है? तो 2 है। तो ये था आपका जो है 154 तक का सवाल। ठीक है, तो आपको जो है ना 155 से जो है अगले वीडियो में बनेगा, इसलिए आप सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपका जो अगला वीडियो होगा वो होगा स्वास्थ्य एवं पोषण, मातृ एवं बाल विकास, परिवार कल्याण, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न है जो आपको अच्छा से हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, 193 है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।